Hi, welcome to India Watch. So this is the start of development of modern education in India. आज की वीडियो में we will discuss about development of modern education under British rule and इसके लिए जो है reference book है. So this is the reference book that I have been taking. This is the social background of Indian nationalism by A.R. Desai. इन्होंने dialectical historical method जो है इसको अपनाया है अपने academic works में और development of modern education under British rule and its role in springing up of or डेवलपिंग इंडियन नेशनलिज्म ये हमारा बेसिक मुद्दा रहेगा तो जो ये टॉपिक है इसके जो थ्योरेटिकल रेलेवेंस है काफी और चीजों के साथ भी है फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज ऑन गोइंग स्टिल आज की डेट में भी ये चल ही रहा है एंड द क्वेश्चन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ इलिटरेसी इलिटरेसी की एकदम खात्मा करना एंड द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अमंगस्ट लाइक इंडियन सोसाइटी इंडियन पॉलिटिक्स ऑल दोस थिंग्स एंड आल्सो इसका कनेक्शन है कंजर्वेटिव रिएक्शन के साथ भी फॉर एग्जांपल रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ ये 19th सेंचुरी भी हुई थी और आज की डेट में भी हो रही है जो कंजर्वेटिव रिएक्शन आ रहा है हमारी सोसाइटी में रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी हो रहा है और इट आल्सो स्प्रिंग्स अप द डिबेट्स अराउंड मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ठीक है इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है और क्या डिस्टिंक्शन है भी क्या नहीं है एंड देन द क्वेश्चन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी जो हमारी इंडियन आइडेंटिटी बनी है और जो मॉडर्न एजुकेशन आ गई थी और जो मॉडर्नाइजेशन हो गई है जब वेस्टर्नाइजेशन हो गई है देन amidst all these processes where does the Indian identity stand तो वो एक रेलेवेंट है आइडिया है और एक द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी तो ये भी मतलब इसमें रेलेवेंट जो है एस्पेक्ट आ जाता है आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो and please also help us reach our 100 subscriber mark after this video like small goals small happinesses we are aiming for that and hope you like this video and let's begin the video. So initiative on education during British rule can be divided into four periods. These are the first period is from 1813 to 1854. The second period is from 1854 to 1901, and then the 19 from 1901 to 1921, and then from 1921 to 1939, and from 1939 to 1947, it was very turbulent period. So that doesn't cover in these four phases. So let's start with the first phase of education in India under British rule. This period is between the Charter Act of 1813 to Wood's Dispatch of 1854. So before 1813, so there were just sporadic efforts by Christian missionaries and East India Company. For example, Calcutta Madrasa was established by William Jones, and Hindu College at Benares was also established. So the main motive of these two institutions were that ruler was trying to study the society of the ruled, ताकि जो इंडियंस को लाइक दे कुड गवर्न देम एफिशिएंटली एंड विदाउट अ रेबेलियन ताकि उनको कुछ ज्यादा डिसरप्टिव उनकी सोसाइटी में वो इंट्रोड्यूस ना कर दें तो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी एंड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी अज्यूम्ड द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन कि अच्छा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन बट बहुत ही पाल्ट्री अमाउंट ऑफ बजट वाज accorded to or assigned to education sector and then there was this great anglicist and the orientalist debate ke what should be the shape of education in India. Orientalist बोल रहे थे कि भाई the focus should be on Indian classical languages like Sanskrit, Persian and Arabic and Indians को उनका खुद का culture ही पढ़ाना चाहिए and एंग्लिसिस्ट जो थे लाइक देवर ऑफ द ओपिनियन कि भाई नहीं इंग्लिश एजुकेशन पढ़ानी है एंड दैट टू इन इंग्लिश मीडियम ओनली जो नेटिव लैंग्वेजेस है उनको हमने ध्यान नहीं देना बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है वी विल यूज इट टू आर एंड्स ये डिटेल में इस डिबेट के बारे में विल सब्सिक्वेंटली विल सी ओके तो जो इसमें जो द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ एंग्लिसिस्ट डिबेट वाज लॉर्ड मैकॉले ये आपने काफी फेमस नाम है आपने सुना होगा और इसके जो मिनट्स हैं लाइक मिनट्स ऑफ लॉर्ड मैकॉले ये और भी ज्यादा फेमस है
ये 1935 में आए थे, जो जो ये डिबेट जो कल्मिनेट हुई थी। इसमें लाइक लॉर्ड मैकॉले फेमसली सेड कि देयर इज नथिंग वर्थ वैल्यू इन इंडियन एजुकेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट। इट इज लाइक कलेक्शन ऑफ myriad superstitions only। एंड या और इसमें जो बोलते हैं कि भाई लाइक वी विल रेज अ क्लास ऑफ इंडियन विच विल बी इंडियन इन blood and color, but English in opinions, tastes and outlook। तो जो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी फेमस। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे दैट इज लॉर्ड बेंटेक। ओके। एंड इस टाइम पे जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो अडॉप्ट की गई थी, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बहुत ही गिने चुने लाइक एक क्रीम ऑफ इंडियन पीपल को एजुकेट करेगी। वेरी लिमिटेड पीपल इट विल एजुकेट। एंड जो नीचे पर्कुलेशन है लाइक बाकी जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो हम उन्होंने कुछ एलीट चुन लिए हैं, एलीट इंडियन मिडिल क्लासेस जो बाद में एजुकेटेड इंडियन क्लासेस में जो तब्दील हो गई थी, तो वो पर्कुलेट करेंगी नॉलेज। तो इसके इट वाज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्ट एज वेल, कि जैसे उन्होंने जमींदार बनाए थे ब्रिटिशर्स ने एज एज पीपल हु हैड स्टेक इन कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो काइंड ऑफ with creating a class of educated English educated Indians who would be mediating between the mass of people and the British administration। तो they wanted to create another class जो एक मतलब लोग सारे उसको एम्यूलेट भी करेंगे, जो नीचे वाले लोग हैं, और जो जो हेजेमनिक एस्पेक्ट ऑफ जो इंग्लिश कल्चर है, कि जो भी इंग्लिश कल्चर एक सुपीरियर है, वो वैसे परकुलेट करेगा along with the education। तो दैट वाज द फर्स्ट फेज फ्रॉम 1813 टू 1854। अभी हम सेकंड फेज में आएंगे। सो दिस फेज इज फ्रॉम 1854 टू 1901। तो 1854 में जो द फेमस वुड्स डिस्पैच आया था, एंड इस टाइम पे द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाउ लॉर्ड डलहौजी कैन बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें जो वुड्स डिस्पैच इनके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। और तो इसको बेसिकली वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है, बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो व्हाट वर द मेन aims of the Woods Dispatch? It were that spreading of Western culture amongst Indians, and raising the servants for administration, जो cheap clerks चाहिए थे British administration के लिए। And the third aim was developing loyalty towards king and queen। तो ये काफी important point है, because बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश कमेंटेटर्स काफी क्लेम करते हैं कि वी ब्रॉट मॉडर्निटी इनटू इंडिया, और जब हमने बेसिकली उनको जो सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजिंग हमारा जो एम था, जब हमारा जो सिविलाइजिंग मिशन था, हम उसी को फॉलो कर रहे थे। वी वर इम्पार्टिंग द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एज वेल। बट नहीं, दैट वाज अ लाई। उस एजुकेशन में जो एकदम लॉयल सब्जेक्ट्स बनने की जो है हिदायत दी जाती थी, राइट। तो इस वुड डिस्पैच में जो लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो भी मान ली गई थी कि हाँ भाई, डाउनवर्ड इससे जो मासेस हैं, जब मासेस तक एजुकेशन जो है नहीं पहुंच पाएगी, तो जो स्टेट को है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ऑफ स्प्रेडिंग द प्राइमरी एजुकेशन एज वेल। वो इसमें कंसीड कर लिया गया था। एंड आल्सो द प्रिंसिपल के भाई जो चलो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो भले इंग्लिश एजुकेशन है, या इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन है, आप स्कूल लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे यू शुड परसू इंडियन लैंग्वेजेस और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एज दे वर कॉल्ड एट दैट टाइम। बट जो ये पॉलिसीज है, जो इसका क्रिटिक है कि जो ये इन्होंने मान तो लिया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, बट वो कभी फॉलो हुआ नहीं, या कभी भी उतने रिसोर्सेज पूरी की पूरी मतलब ब्रिटिश रूल में अंदर उतने अकॉर्ड ही नहीं किए गए एजुकेशन में, ताकि मास एजुकेशन हो सके। तो इस पीरियड में रैपिड एडवांस जो है अपना देखा गया आफ्टर 1880s, ड्यू टू प्राइमरली एफर्ट्स ऑफ इंडियन प्राइवेट एंटरप्राइज। और इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का काफी बड़ा रोल रहा है। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज। तो नेक्स्ट फेज जो है लाइक इट स्टार्ट्स विद फ्रॉम 1901 टू 1921।
एंड ये दिस वाज अ पीरियड ऑफ इमेंस नेशनल अवेकनिंग, जो मॉडरेट फेज का एकदम जो पीक लगा लो, दिस वाज दैट फेज। और काफी हलचल हो रही थी उस टाइम पे विद रिगार्ड टू नेशनल अवेकनिंग। तो ब्रिटिश वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट मॉडर्न एजुकेशन एट दिस टाइम। ये टाइम था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन काफी रिएक्शनरी माने जाते हैं हमारे सभी जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में। एंड ही वाज वाइसरॉय कम गवर्नर जनरल हियर बिकॉज 1857 के बाद में जो गवर्नर जनरल है, ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ वाइसरॉय इन रिलेशन टू प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि दैट एजुकेशन ब्रीडेड सेडिशन, बिकॉज कांग्रेस वगैरह भी उस टाइम पे एक्टिव होने लगी थी, एंड अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लाइक नॉट जस्ट द कांग्रेस। स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी वेस्टर्न आइडियाज वर ब्रीडिंग सेडिशन। तो यहाँ पर इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने एक फ्लिम्जी डिबेट शुरू की क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। ठीक है कि भाई जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पे फोकस दे रहा है, क्वालिटी नहीं, कि भी ढंग की कुछ रिसर्च नहीं हो रही, कुछ ढंग का लिटरेचर नहीं कोई पब्लिश कर पा रहा, उसकी डिबेट में ले गए। उस टाइम पे नेशनलिस्ट का मानना गया लाइक वी डू नॉट केयर अबाउट द क्वालिटी एलिमेंट, हमें हम इस टाइम पे क्वांटिटी से है कि जो डार्क एजेस वाला जो सारी के सारे जो अंधकार है, वी नीड टू लाइक फ्लश दैट आउट ऑफ द इंडियन माइंड्स। तो क्वांटिटी पे जोर देने का इनका वो था। बट जैसे आप कोई भी गैस लगा सकते हैं, लाइक लॉर्ड कर्जन प्रिवेल्ड बिकॉज इंडियन ओपिनियन डिडंट मैटर, उनके पास कोई पावर थी नहीं। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पास कर दिया गया। ठीक है, सो दीज डेट्स एंड दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट, आप रिमेंबर करें। ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ मेकिंग एजुकेशन एफिशिएंट। तो इससे हुआ क्या, सो मतलब एक तो एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है, और जो कॉलेजेस की जो एफिलिएशन थी यूनिवर्सिटीज के साथ वो भी टफर होगी। तो मतलब इससे जो एक्सपेंशन हो रही थी, जो धीरे धीरे जो एजुकेशन एक्सपेंशन होगी, उसको हॉल्ट कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। एंड और इससे इंटेंशन साफ जाहिर हो रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो दे डिडंट वांट टू एजुकेट इंडियन मासेस, बिकॉज इंडियन प्रूव टू बी अ वेरी गुड लर्नर्स, और वो क्रिटिकल थिंकर्स भी साबित हुए। एंड इट वाज लीडिंग टू इमेंस स्टरिंग द नेशनल एक्टिविटी। इसका एक और एग्जांपल है जो गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जो कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर भी जो बिल था वो डिफीट कर दिया गया था। और लाइक इट ब्रिंग्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये दिस इज द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और उस डेकेड में कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही थी। And India, it took around 100 more years for India to actually bring that into a law, by the way of Right to Education Act, which came in 2009. तब हमने compulsory education की तरफ किया। So like in subsequent videos when we will be covering on the education in India after independence, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ कमियां रही कि भाई 100 साल लग गए, गोखले जी के बिल्स के बाद भी 100 साल लग गए, ताकि हम जो कंपलसरी एजुकेशन है उसको सीरियसली ले सकें। एंड नेक्स्ट फेज कम्स बिटवीन 1921 टू 1939। तो 1921 में बेसिकली जब ये मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स हो गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें लाइक डायरकी का प्रिंसिपल आया था, इन विच एजुकेशन वाज वन ऑफ दोज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के जो जो इंडियन जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोज विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। और इस टाइम पे मतलब बिकॉज सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो दिस पीरियड सॉ एन अप्रिशिएबल ग्रोथ इन द एजुकेशन। एक तो क्योंकि मिनिस्टर्स भी आ गए थे, देवर इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में आ गए थे एजुकेशन, तो देवर टेकिंग केयर ऑफ इट, और ऊपर ये सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग भी थी। बट हमेशा मतलब उतनी ग्रो तो फिर भी नहीं कर पाई, बिकॉज कंस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा ही रहा है इसके ऊपर, और इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, और उससे रिसोर्सेज और सक आउट हो गए थे। तो जो ब्रिटिश सॉरी इंडियन नेशनल्स हैं, जो उसको एजुकेशन को हमेशा ऑलवेज सिंड्रेला ऑफ सर्विसेज बोलते थे कि भाई हमेशा गरीब ही है, कभी भी इसको फंड जो है दिए नहीं जाते। इससे पता चलता है कि कितने सीरियस थे ब्रिटिशर्स इंडियंस की एजुकेशन को लेके। तो इसी के दौरान एक हार्टॉग कमेटी भी आई थी, देवर ऑल, उसका कंक्लूजन भी यही था कि फोकस ऑन कंसोलिडेशन रादर देन डिफ्यूजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो वही क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट, इसमें वो क्वालिटी के नाम पे देवर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इन इंडिया। बट इस दौरान काफी देयर वर नंबर ऑफ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स बाय नेशनलिस्ट, फॉर एग्जांपल विश्व भारती बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एसएनडीटी बाय कार्वे, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, गुजरात गुजरात विद्यापीठ,
Tilak Maharashtra Vidyapeeth, and there were Vidya Mandir scheme of Gandhi ji as well. वो काफी क्रिटिसाइज की गई थी बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एलिमेंट दैट इट वाज इनकलकेटिंग। तो इसी के साथ द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल हम कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में वी विल डिस्कस डिटेल में हम एंग्लिसिस्ट वर्सेस जो ओरिएंटलिस्ट डिबेट थी हम उसको देखेंगे। वो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एंड आल्सो जो आज की डेट में जो अपना कल्चरल रिएक्शन या रिलीजियस रिवाइवलिज्म आ रहा है उसको भी एड्रेस करेगी वो डिबेट जो है। एंड वी विल आल्सो कंपेयर द इंडियन थॉट, जो इंडियन थॉट सिस्टम है, राइट, एंड द मॉडर्न वेस्टर्न जो थॉट है उसको हम कंपेयर करेंगे। एंड हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट है उनका जो इंडियन सोसाइटी में जब इंट्रोड्यूस हुए उसके इफेक्ट्स क्या रहे हैं, एंड दो इफेक्ट्स आर स्टिल ऑन गोइंग। एंड वी विल आल्सो लुक इनटू द रोल प्लेड बाय एजुकेटेड इंडियंस इन इंडियन नेशनलिज्म। थैंक यू, एंड थैंक यू। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, आप और भी करते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करें, राइट।